आज हम लोगों की चर्चा होगी सिंह लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भावों में बुध देव अपना क्या फल प्रदान करेंगे। बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी का स्वभाव उसी के अनुकूल फल प्रदान करना शुरू कर देता है। बुध के बारे में कहा भी गया है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब बुध शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो शुभत्व उसकी बढ़ जाएगी, और क्रूर या पाप ग्रह के साथ रहेगा तो उसके अंदर क्रूरत्व और पापत्व आ जाएगा। लेकिन वो अपना फल वही देगा जो जिस भाव का मालिक रहेगा। सिंह लगन में लगने से सूर्य होता है और लगने से सूर्य के साथ बुध की मित्रता है। यहाँ पर बुध एकादश और दूसरे भाव के मालिक हैं। लाभ और धन के मालिक होने की वजह से जो बुध के पास इस लगन की कुंडली के लिए जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, चाहे वो आपका इनकम अर्निंग का स्रोत से लेकर बैंक बैलेंस, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी बुध पर है। बुध की स्थिति निर्भर करेगी आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसी रहेगी, आपका कितना ज़्यादा परिवार के लोगों से बनेगा, कितना ज़्यादा आपकी इच्छा पूरी होगी। सो लग्न में बुध देव बैठेंगे तो लाभेश होकर लग्न में और धनेश होकर लग्न में बहुत कम प्रयास में आपको धन मिल जाएगा। बहुत कम प्रयास करेंगे सफलता आपको मिल जाएगी। आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं पर जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल उतना ही सफलता मिलेगा। देख लीजिए, धन का मालिक लगन में ऑलरेडी आपके जीवन में धन आएगा ही आएगा, और यहाँ पर देखिए लाभ का मालिक भी लगन में। तो यहाँ पर कनेक्शन मिलाइए, 2-11 का 1 से कनेक्शन है, यानी व्यक्ति खुद अपने दम पर अपने कर्म के बदौलत, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के बदौलत जिंदगी में हर तरह का इच्छा की पूर्ति करेगा और हर तरह की सफलता उसको हासिल आएगा उसके हाथ में। बुद्धिमान बनाता है, होशियार चालाक बनाता है। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर, तो जीवन साथी भी बुद्धिमान देता है। इसके साथ विवाह भी समय पर हो जाता है। बुध की दशा अंतर दशा रही तो बहुत जल्द मैरिज हो जाएगी। धन स्थान में बुध स्वग्रही रहेगा, तो यहाँ पर समझिए कि जीवन में जो भी सफल व्यक्ति हैं, आप अपने समाज में देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, जो भी आप बड़े हस्ती देख लीजिए, चाहे तो एक्टर के फील्ड में, क्रिकेटर के फील्ड में या राजनेता के फील्ड में, उनकी कुंडली में ऐसा ग्रह योग देखने को मिलता है। ये उच्च कोटि का धन योग है। स्वग्रही बुध यहाँ पर बैठा है। जो भी लाभ कमाएंगे ज़्यादा हद तक उसकी जो परसेंटेज है वो सेविंग में ही जाएगा, कहीं से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से बुध देव अष्टम भाव पर नीची दृष्टि देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लॉस नहीं होने देंगे, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे और आपके जीवन में परेशानियों को कम करने का काम करेंगे। इस पर केपी एस्ट्रोलॉजी में देख लीजिए 2-11 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और जिसके नक्षत्र में बैठेगा उसके थ्रू और कनेक्शन जुट जाएगा। बुध तीसरे भाव में बैठेगा तो जो भी मेहनत और अर्निंग है वो आपका पराक्रम से जुड़ गया। जितना आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने अति मित्र शुक्र के घर में बैठा है, तो कहीं इस पर कोई दिक्कत नहीं। जितना मेहनत करेंगे भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। कॉम्बिनेशन आप मिला लीजिए, 3-11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ से भाग्य भाव को देख रहा है, तो यहाँ से भाग्य को देख रहा है, भाग्य साथ देगा, लाभ भी आएगा, धन की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस भी होगा, परिवार के लोगों से भी बनेगी, और वाणी भी काफी प्रभावशाली रहेगी। चतुर्थ में बुध बैठेगा, यद्यपि ये शत्रु राशि का है, लेकिन लाभेश धनेश होकर सुख स्थान में। कनेक्शन को मिला लीजिए केपी एस्ट्रोलॉजी में 2-4-11, मतलब जो भी पैसे कमाएंगे वो सेविंग होगा, उससे परिवार की इच्छा की पूर्ति होगी, परिवार के लोग खुश रहेंगे। इसके साथ आपको खुद आपका पर्सनली लाइफ भी खुश रहेगा, हैप्पी रहेंगे आप, आपका जीवन साथी भी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर माता के साथ संबंध अच्छा रहेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और भू संपत्ति का एक अच्छा योग बनता है। यहाँ से कर्म भाव पर दृष्टि, तो जो भी कर्म करेंगे कर्म के फलस्वरूप लाभ, लाभ से धन और धन से हर तरह की सुख सुविधा आपको मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, निर्भर ये करता है कि बुध अगर पाप ग्रह की दृष्टि अथवा युति में है, या फिर षडबल में कमजोर हो गया, अष्टक वर्ग में कमजोर हो गया, सूर्य से अस्त हो गया, उस स्थिति में क्या है कि बुध तो यद्यपि श्रेष्ठ फल ही प्रदान करेगा, लेकिन जितना बल उसके पास रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो फल प्रदान करेगा। पंचम भाव में लाभेश धनेश का पंचम भाव में प्रेम संबंध का योग यहाँ पर बनता है, और इसके साथ प्रेम विवाह का भी योग बनता है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में 2-5-11 का कनेक्शन अगर सप्तम से मिल जाए तो फिर प्रेम विवाह का योग यहाँ पर बनता है। प्रेम संबंध होगा, व्यक्ति के लिए एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, हर तरह से ठीक है। ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकवान तो बना ही देगा बुध, और यहाँ से जो अपने घर को देखेगा तो इस भाव की वृद्धि करेगा,
जो भी व्यक्ति के पास बुद्धि ज्ञान रहेगा उससे पैसे आएंगे ही आएंगे, वो बैंक में सेविंग भी होगा और उससे हर तरह की इच्छा की पूर्ति भी होगी। छठे भाव में जब बुध रहेंगे तो ये भी कुछ हद तक अच्छा है और कुछ हद तक नेगेटिव रहेंगे। अगर ये बुध पाप प्रभाव में नहीं है, जैसे राहु के साथ नहीं है, शनि के साथ नहीं है, केतु के साथ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है कि 2, 6, 11 आप देखिए जॉब के लिए अच्छा रहता है। छठा भाव कंपटीशन का है, रोजगार का है, सेकेंड हाउस धन का है, 11th हाउस प्राप्ति का है। तो इस भाव से कनेक्शन होने की वजह से करियर में बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि एकादश भाव हमारे इच्छा पूर्ति का है, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। लाभ नहीं रहेगा, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगा, तो आपके जीवन में किसी भी कर्म को करने का कोई उद्देश्य आपको खुद ही नहीं रहेगा। लेकिन ये बुध पाप प्रभाव में होगा तो कर्ज की प्रॉब्लम देगा, पैसा आपका बीमारियों में जाएगा, लड़ाई झगड़े कोर्ट केस में जाएगा। किसी को पैसे दिए, परिवार के लोगों को दीजिए या फिर अपने खुद बड़े भाई बहन को दीजिए या फिर किसी अन्य को दीजिए, तो जिसे आप पैसे दिए हैं उसी से शत्रुता बन जाएगी। वो व्यक्ति आपको कुछ समझेगा ही नहीं, पैसा मिलेगा ही नहीं, स्किन प्रॉब्लम होगी, स्किन डिजीज की समस्या आएगी, चर्म रोग होगा, वाणी में हकलापन होगा, तुतलापन होगा, इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर बुध देगा। इसकी दृष्टि 12वें स्थान पर कोई बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ पर खुद ही बहुत अच्छा स्थिति में नहीं रहेगा तो अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, अच्छा रहेगा तो व्यय भी तभी होगा जब आपके पास लाभ होगा। सप्तम भाव में बुध बहुत अच्छा है, ये मैरिज के लिए एक अच्छा योग है। 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन केपी एस्ट्रोलॉजी में बनता है और एक ग्रह यहाँ पर बुध बनता है, वो केवल बुध की वजह से, अगर बुध सप्तम है तो 2, 7, 11 बुध अपनी दशा अंतरदशा में मैरिज करवा के ही जाएगा। और ये बिजनेस के लिए भी ठीक है, ऐसा नहीं कि सप्तम भाव से कनेक्शन बना तो केवल आपका मैरिज होगा, ये बिजनेस के लिए भी ठीक है, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भी ठीक है। विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाता है और विवाह के बाद फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रोंग रहता है, उससे आपके परिवार को सुख मिलता है, धन की विशेष वृद्धि होती है विवाह के बाद, और व्यक्ति को एक अच्छा व्यापारी बुध बनाता है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भाव है, कारक है, व्यापार भाव में बैठेगा तो एक तरह से बुध अपने कारक भाव में बैठा है और वो लग्न को देखेगा, तो खुद भी व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है छने रुष्टा तने तुष्टा वाला स्वभाव। जब व्यक्ति कई बार खुश रहा होता है, कभी मुस्कुरा रहा होता है, कभी नाराज हो रहा होता है, मतलब उसके स्वभाव को कोई जल्द नहीं पकड़ सकता है। अष्टम भाव में बुध नीच का हो जाए तो भी देखिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, अगर बुध 15 डिग्री के बाद हो, क्योंकि 15 डिग्री तक बुध नीच का हो जाएगा मीन राशि में, 15 डिग्री के बाद है तो ऑटोमेटिक नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और गुरु को देख लीजिए, गुरु अगर पंचम दृष्टि दे दें, सप्तम दे दें, इवन अगर नवम दृष्टि भी दे दें तो भी बहुत अच्छा योग है, फिर ये अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि 2, 8, 11 का कॉम्बिनेशन आपको जो भी वेबसाइट है, बेटिंग वेबसाइट है, फैंटेस्टिक गेम है या फिर लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में निवेश करने से पैसे अच्छे खासे लाभ होते हैं। देखिए ये केवल शुरुआती दौर है, अगर ऐसा स्थिति है कि यहाँ पर बुध बैठा है, 11th और सेकेंड हाउस का लॉर्ड तो है ही है बुध यहाँ पर, तो आप बिल्कुल मेरे कहे हुए बात के अनुसार आप बिल्कुल निवेश कर दिए, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी स्थितियां देखनी होती है, लेकिन ये एक सामान्य स्थिति है कि बुध यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत रहेगा तो फिर वही है कि बीमारी लंबा देगा, जल्द वो बीमारी छूटेगा नहीं, क्योंकि सामान्य मारक है बुध इस लगन में, क्योंकि जो एकादश भाव है वो छठे से छठा आता है और जो दूसरा भाव है तीसरा भाव का 12वां आता है, तो आयु का ये भी हानि करता है, तो सामान्य मारक बुध है, ज्यादा पाप प्रभाव में होने पर इसकी मारकत तो बढ़ेगी, पैसे और धन आजीवन देगा दशांतर दशा में, लेकिन स्वास्थ्य को भी खराब रखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ तो इसकी दृष्टि अपने घर पर, तो कोशिश करेगा बुध की ज्यादा आपको पैसे खर्च ना हो, और वैसे भी जीवन में धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ से बैठकर अपने घर को देखेगा, तो पैसे आपको एक अमीर वाले लोगों में या फिर एक सफल व्यक्ति में आपकी नाम तो जरूर होगी। भाग्य स्थान में बुध बैठे बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप देख लीजिए, लाभ की प्राप्ति भाग्य से होगी, इच्छा की पूर्ति भाग्य से होगी, और उस भाग्य से धन आएगा और वो धन आपका सेविंग में जाएगा, सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। ये आपका जो जीवन है, कई बार बचपन से लेकर युवावस्था का जीवन ज्यादा स्ट्रगल परेशानियों से युक्त रहता है, लेकिन जैसे जैसे उत्तरार्ध का समय आता है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में अत्यधिक सुख मिलता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धन की स्थिति स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से मेहनत के घर को देखेंगे तो मेहनत जितना करेंगे पूरा लाभ मिलना ही मिलना है। दसम भाव में बुध बैठेंगे, लाभ धन का मालिक होकर बैठे हैं, तो जो भी कर्म करेंगे उससे लाभ तो होना ही होना है, उस लाभ से छोटी मोटी ही सही लेकिन इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। और बुध अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, मंगल सूर्य के साथ में हो, तो फिर वो बड़ी इच्छा भी पूरी होती है, बड़ी लाभ
कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे बड़ा लाभ होगा और उस बड़ा लाभ से आपको बड़ी इच्छा की पूर्ति होती है। उससे आपको ही सुख नहीं, आपके परिवार वालों को भी सुख मिलेगा, उनको भी धन मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये बुध जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस ही दे, ये बुध यहाँ पर है तो फिर आपको एक अच्छा व्यापारी बनाता है, एक अच्छा फिल्म इंडस्ट्री बनाता है। आप विदेश में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, उसमें भी सफलता देगा ये बुध। लाभ भाव में बुध स्वग्रही है, आपको इसके लिए कहना ही नहीं है। बुध की दशा अंतरदशा में लाभ ही लाभ होंगे ही होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर बुध की दशा में एकादश में बुध बैठा और लाभ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं बुध निर्बल है, बुध को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ से बुध जब सुख भाव को दृष्टि देते तो हर तरह की सुख सुविधा की वस्तु जरूर दे देंगे। यहाँ से बुध पंचम भाव को देखेंगे, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, और तो और ये आपके संतान के लिए भी अच्छा है। बुध देव जब 12वें भाव में होंगे तो 12वें भाव में बुध के होने से कोई बहुत अच्छा शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर लाभ का मालिक भी व्यय स्थान में चला गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास व्यय खर्च तभी होगा जब आपके पास लाभ होगा, जब आपके पास पैसे आएंगे। पैसे ही नहीं रहेगा तो खर्च कहाँ से होगा? लेकिन दूसरी बात यह है कि लाभ तो खर्च होगा ही, जो जमा पूंजी धन है वो भी खर्च हो जाएगा। यानी अगर आप 100 रुपये कमाए तो 80 से 90 रुपये आपके खर्च हो ही जाएंगे, बचेंगे 10 और 20, उससे ज़्यादा नहीं बचने वाले हैं। पैसे आपके पास आए, अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है फिर भी, या फिर आप खुद का व्यापार बिजनेस करते हैं तो भी, तो पैसे आने वाले हैं, उससे पहले ही खर्च की जो लिस्ट है, पैसे जाने की जो लिस्ट है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उसके वजह से यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ से छठे भाव को दृष्टि देगा तो बहुत ज़्यादा लाभ का योग यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस स्थिति में बहुत अच्छा संकेत इस कुंडली में नहीं है। बुध का अमूमन इस लगन की कुंडली के लिए आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, लेकिन